भगवान ने संसार में आने के लिए दो चीजें दी, एक दिमाग एक दिल। एक दिमाग, हमारे पास लोग आते हैं, हमारा तो दिल ही टूट गया, क्या बात है, क्या बताएं, हम तो परेशान हैं अपने लोगों से, हमारा तो दिल टूट गया। अच्छी बात, टूट गया, अरे राम राम, कोई बात नहीं, बैठो। लेकिन एक बात बताओ, दिल लगाने को कहा किसने था? जो दिल टूट गया, ये तुमसे कहा किसने था कि दिल लगाओ? भगवान ने दो चीजें दी, एक दिल एक दिमाग। दिमाग दिया संसार में लगाने के लिए, दिल दिया परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिल लगाते हैं घर वालों से और अकल लगाते हैं परमात्मा की यहाँ, दिमाग लगाते भगवान के यहाँ। भगवान है भी कि नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान लगता तो नहीं है। ये दिमाग लगाना है, बल्कि खेल दूसरा है। परमात्मा के सामने दिल का खेल होना चाहिए, संसार में दिमाग का खेल होना चाहिए। और जो संसार में दिमाग लगाता है, भगवान के दर पर दिल लगाता है, वो कभी रोता नहीं है, वो महान हो जाता है। तो कई लोग आते हैं, हमारा तो दिल ही टूट गया, टूटेगा। हम गलत जगह भाई पासवर्ड गलत डालोगे तो क्या है वो, तो गड़बड़ हो ही जाएगा भाई। दूसरी चाबी तुम दूसरे ताले में डाल, ये ताला टूटेगा या चाबी तो टूटेगा ही टूटेगा। तो या तो संसार के लोग तुमसे छूटेंगे या तुम्हारा दिल टूटेगा, दो में से कुछ होगा। इसलिए संसार की प्रश्न उत्तरी दिन में हो गई है दरबार में। अब तुम आध्यात्मिक पूछो, जिससे तुम्हारा दिमाग साफ हो गए और फिर परमात्मा की भक्ति तुम्हारे दिमाग से नहीं दिल से सदा होने लगे। श्री सीताराम, आज्ञा करो भैया। बीज मंत्र, बहुत अच्छा प्रश्न, उत्तर सुनो, ताली बजाओ। क्या नाम है आपका? राहुल गोस्वामी जी। ऐसे कहा, क्या कहा? थोड़ा तेज बोलो, हमारे कान बहुत बहरे हैं। राहुल विश्वकर्मा। राहुल विश्वकर्मा जी, आपने प्रश्न किया, बोलो, प्रश्न बोलो, सबको सुनाई दे। बीज मंत्र का मतलब क्या है? बीज मंत्र सुनिए, प्रत्येक देवताओं के मंत्र होते हैं, फिर उनके बीज मंत्र होते हैं। बीज मंत्र का मतलब होता है प्रमुखता। जैसे एक होती है किताब, फिर किताब का होता है सारांश। एक होता है मकान, मकान का होता है जैसे मालिक। उसी प्रकार है परमात्मा, देवता, और देवताओं का होता है एक बीज मंत्र, बाकी होते हैं अनेक मंत्र। बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की। ऐसे समझो, बीज मंत्र डायरेक्ट पढ़ाई और बाकी मंत्र फुटकर पढ़ाई। ऐसे समझ में न आए, ऐसे भी बीज मंत्र को समझ लीजिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। बीज मंत्र, बीज जिस प्रकार पेड़ होता है तो पेड़ की महिमा नहीं होती, पर पेड़ का जो बीज होता है वो मूल होता है, और पेड़ के बीज से ही विशालकाय वृक्ष बनता है। उसी प्रकार परमात्मा के बीज मंत्र से ही देवता विशालकाय कृपा करता है। जी आज्ञा करिए, माइक दो इन तक। महाराज जी, सबसे पहले सीताराम, और आपके चरणों में दंडवत। बहुत बहुत दंडवत भगवान, भगवान दंडवत, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दंडवत महाराज जी। महाराज जी, हमारा एक प्रश्न था, जैसे कि हम जब भोजन करते हैं तो अपने भोजन थाल में हम रामरस परोसते हैं। रामरस को परोसते समय जब हम भोजन करने के बाद हाथ धोते हैं तो जल डालते हैं। हाँ, तो वो जल क्यों डालना आवश्यक है? ठीक है, पहले तो आप लोगों को रामरस समझ में नहीं आया होगा। रामरस का मतलब है नमक। साधु भाषा में इसको रामरस कहते हैं। साधुओं की भाषा बहुत प्यारी होती है। साधु महात्मा नमक को रामरस कहते हैं, मिर्चा को लंका, खीर को तस्मई, कड़ी को पीतांबरी, रोटी को टिक्कर। उसी प्रकार नमक को साधु रामरस कहते हैं। तो जब साधुओं की भाषा होती है तो रामरस की होती है। तो नमक में हम लोग भोजन करने के बाद जल क्यों डालते हैं? इसके लौकिक कारण है, आध्यात्मिक कोई कारण नहीं है। लौकिक एक कारण तो यह है कि नमक में जल डालने से पहला कारण है कि नमक हराम नहीं होंगे।
फिर एक हमने गुरुजी से सुना था, उनकी बात भी हम आपको बता देते हैं। नमक में जल डालने का कारण, नमक अगर सूखा रहे तो उसका पूरा प्रयोग करना चाहिए, और अगर जो है सूखे नमक का पूर्ण प्रयोग ना करें तो जल डाल करके वह नमक जल में घुल जाता है तो नमक का प्रयोग हो जाता है, वरना नमक सूखा छोड़ने से कर्ज हो जाता है। ये ज्योतिष की भाषा का तर्क था, तो उन्होंने कहा इसलिए नमक में भोजन करने के बाद जल डालना चाहिए। जैसे एक और तर्क है, दही को आधा नहीं खाना चाहिए, या तो खाओ मत वरना पूरा पात्र साफ करो। एक जगह हमने पढ़ा है जो दही को आधा छोड़ता है उसकी आयु कम होती है। इसलिए नमक कई भी ऐसी वर्णन है कि नमक छोड़ने से कर्ज बढ़ता है, कर्ज ना बढ़े, उसकी उपयोगिता हो जाए, इसलिए नमक में जल डालना चाहिए। बोल बागेश्वर धाम सरकार की। महाराज जी एक मुख्य प्रश्न था आध्यात्म से रिलेटेड। महाराज जी जब भी मैं कुछ संकट में होता हूँ या फिर मेरे को कुछ सवाल पूछने होते हैं तो मैं ध्यान लगाता हूँ, बाबा का ध्यान करता हूँ आंखें बंद करके। जब मैं बाबा से पूछता हूँ तो बाबा कुछ इशारा देते हैं, मन में कुछ जवाब दे देते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? बहुत अच्छा है। देखो, अंतर मन में भी परमात्मा विराजमान है, और हमारी आत्मा जो भी जवाब देती है वो परमात्मा की ही आवाज होती है। धन्यवाद जी महाराज। जय। बोलो बागेश्वर धाम की।